हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 12th का पोयम नंबर 2 है, जिसमें कि आपको कीपिंग क्वाइट चैप्टर का नाम है। क्यों कीपिंग क्वाइट है, यानी कि आपको शांत क्यों रहना है। जब हम पोयम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक ज़बरदस्त पोयम लिखा गया है पेब्लो नेरूदा के द्वारा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो है पोएट का नाम एक नंबर में ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप पोएट का नाम याद रखे रहिएगा तो एक नंबर तो ऐसे ही बन गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो पोयम लिखा गया है पेब्लो नेरूदा के द्वारा, ये ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं पोएट पर जोर डालता हूँ। और यहाँ पर कह रहा है कीपिंग क्वाइट, यानी कि आपको शांत रहने के लिए कह रहा है पोएट। क्यों कह रहा है? इसका कारण है, चलिए अब हम लोग समझेंगे कारण को जब पोयम पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है, पहला जो है फर्स्ट स्टेंजा में ही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि कह रहे हैं पोएट कि मैं जो हूँ यहाँ पर 12 तक गिनूंगा, काउंट करूंगा। एंड वी विल कीप स्टिल, यानी कि हम लोग को क्या करना है? एकदम स्थिर और शांत रहना है। हम जो है 12 तक जो हूँ काउंट करूंगा मैं, और आपको जो है शांत रहना है। क्यों शांत रहना है, चलिए आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कह रहा है इन स्टैंजा में, फॉर वंस द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डोंट मूव आर्म्स सो मच। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि हम सब क्या करेंगे? फॉर फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? एकदम जो है क्या हो जाएंगे? फेस ऑफ अर्थ को देखेंगे और जो है कुछ भाषा में नहीं बोलेंगे, एकदम जो है शांत हो जाएंगे। और क्या कह रहा है? कोई भी भाषा में नहीं बोलेंगे। यहाँ पर समझिए क्या कहा जा रहा है पोएट के द्वारा। जब हम किसी विवाद में फंसते हैं, किसी लड़ाई में फंसते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? या तो आपसी बात, आपसी विवाद। तो ये जो पोएट कह रहे हैं, पोएट जो ये पोयम लिखा गया है वास्तव में एक वर्ल्ड वार के समय लिखा गया है, जब दो देशों में लड़ाई हो रही थी, तब का ये जो है पोयम लिखा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है पोएट इन चीज़ों को दर्शा रहे हैं, जो कि आज के लिए भी बहुत ही सूटेबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं पोएट कि अगर हम जैसे कि इंडिया को ही ले लेते हैं, भारत को, अलग-अलग भाषाएँ जो है बोली जाती है। कुछ लोग अलग-अलग हैं, देश ही एक है, लेकिन भाषाएँ अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर जो है क्या डिनोट करने लगते हैं कि ये जो है यहाँ का है, ये बंदा इस राज्य का है, ये इस राज्य का है। तो क्या होता है उसके जो है, अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो क्या हो जाएगा? उनमें प्रतिस्पर्धा होगा, अपने आप को बेटर बताने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। तो ये चीज़ पोएट कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग एकदम शांत हो जाएँगे, कुछ नहीं बोलेंगे और अपने आर्म्स को क्या करेंगे? आर्म्स का मतलब हो गया हाथ को हिलाव-डुलाव नहीं करेंगे, एकदम शांत रहेंगे कुछ सेकंड के लिए। ऐसे ही अपने अनुभव कीजिए सुनते हुए जो मैं बोल रहा हूँ। शांत रखिएगा तो कैसा हो जाएगा? जब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत रहेगा वातावरण। तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। आर्म्स का मतलब 2 चीज़ है, एक चीज़ है आवर आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स मतलब हो गया एम्यूनेशन, जो कि युद्ध में बम बारी उपयोग किए जाते हैं, वो सब क्या कह रहा है? कह रहे हैं पोएट कि वो सब उपयोग नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर अगला लाइनों में समझें, क्या हो जाएगा? अगर ऐसे चीज़ें होंगी तो कैसा होगा? ऐसे चीज़ें होंगी तो कैसा मोमेंट होगा? इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स। क्या होगा कि कैसा ये मोमेंट होगा, कैसा सुखद मोमेंट होगा कह सकते हैं। एकदम अजीब-सा मोमेंट होगा। इसमें क्या होगा? ना ही रश होगा, ना ही इंजन होगा। इंजन्स मतलब कह सकते हैं गाड़ी, मोटर और चीज़ें होंगे, जो फैक्ट्रियाँ होंगी वो सब कुछ नहीं चलेंगी। कोई शोर-शराबा नहीं होगा, कोई हल्ला-हुक्कड़ नहीं होगा, एकदम शांत होगा। अ, वी वुड ऑल टुगेदर्स इन ए सर्टेन सन ग्रेस। क्या होगा? हम लोग जो है क्या बात कर लें यहाँ पर, थोड़ा-सा अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो कैसा होगा? सडन एक अजीब-सापन आएगा। आप देखिए कितना सुखद मोमेंट होगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंगरनेस की बात करूँ तो अजीबापन हो गया यहाँ पर, अजीबपन। और हम लोग अगर साथ में रहेंगे, ना ही कुछ होगा, हल्ला-हुक्कड़ नहीं होगा, एकदम शांत होगा, तो कैसा वो मोमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो
कोल्ड सी में फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, मछली मारते हैं समुद्र में, उनकी चर्चा की जा रही है। वुड नॉट हार्म्स व्हेल्स, व्हेल्स यानी कि सभी मछलियों के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, फिशरमैन्स जो हैं क्या करेंगे, मछलियों को हार्म्स नहीं पहुँचाएँगे। जो मछुआरे होते हैं अगर शांत हो जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, मछलियाँ नहीं मारेंगे तो क्या होगा, मछलियों को हार्म्स नहीं पहुँचेगा, हार्म नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इन द सेंस, अगर मैं देखूँ तो फिशरमैन को एज ए डिनोट किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग से, यानी कि इंसानों से। और जो है व्हेल्स को डिनोट किया जा रहा है किससे, नेचर से। यानी कि नेचर को क्या करेंगे, इंसान हार्म्स नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। अगर क्या हो जाएगा, ऐसे मोमेंट आ जाएंगे जब शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो जो है क्या करेंगे, जो है नेचर को हम लोग, इंसान लोग हार्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आज के समय में देख रहे हैं कि पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, बहुत सारे मुद्दाएं हैं देश में। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये जो है नेचर को हम लोग क्या करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है एंड द गैदरिंग साल्ट्स लुक हिज हर्ट हैंड। क्या होता है कि जो नमक जबर करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर जो क्या करते हैं, नमक को इकट्ठे करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी मैन गैदर करता है साल्ट को, उनका जो है उंगली है, हाथ है, वो क्या करता है, उसमें जख्म हो जाता है। जैसे कि नमक रेगुलर छूता है उन लोग, तो उनका जो है उंगली में जख्म हो जाता है, हाथों में। वो अगर शांत रहेंगे और जो है नमक को इकट्ठे नहीं करेंगे कुछ देर के लिए, तो अपने दर्द को, अनुभव को और अपने जख्म हाथ में जो हुआ है उसे सूखने का मौका देंगे, उसके बारे में सोच सकेंगे कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर कह रहा है गैदरिंग साल्ट, यानी कि ये जो है मीनिंग अगर मैं देखूँ पूरी तरह से, तो पोएट के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सब आम नागरिक जो भी हैं, सभी के लिए कहा जा रहा है, गैदरिंग साल्ट मैन के रूप में सभी के लिए कहा जा रहा है कि हम जो है अपने जो कोई भी कारण होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, उनका सल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचने का हम लोग को समय नहीं है। अगर हम लोग समय निकालते हैं तो क्या होता है, अपने प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, वही चीज़ कहा जा रहा है। आगे बढ़ जाएँगे। अब जो है क्या कहा जा रहा है, दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वार, यानी कि जो क्या करते हैं, नेचर के विरुद्ध वार जो है करते हैं, वार विथ गैस एंड फायर। जो नेचर के विरुद्ध वार हो रहे हैं, गैस से वार हो रहे हैं, फायर से वार हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, अलग-अलग चीज़ें जिससे वार हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। क्या वो सोचते हैं कि मैंने जीत लिया? लेकिन क्या आप समझिए, यहाँ पर पोएट के द्वारा कह रहा है कि दो जो ये चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं? ये जो है अगर वास्तव में देखें तो युद्ध के समय की बात है, और ये सब बड़े-बड़े जो है लीडर्स के बारे में चर्चा हो रहा है कि वो जो ये वार लगाते हैं, वार करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैंने जीत लिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए कि 2 देशों में लड़ाई होता है, यहाँ पर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। यहाँ पर बात कर ले, जो युद्ध होते हैं उसमें दोनों देशों का नुकसान होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही देश का नुकसान हो रहा है, नागरिक दोनों देश के मारे जाते हैं। अगर मैं सिंपल वे में देखूँ तो अगर आपको अभी फ़िलहाल प्रॉफ़िट हो रहा है, आपने जो है जंगलों को काट दिया, बाद में जो है आपदा आपके पास आएगी, आपदा आएँगी, जैसे कि भूकंप आएँगे, पानी नहीं गिरेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अदर जो है प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, तो वो अपना खुद का भी आप नुकसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे का कर रहे हैं केवल। और क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स। क्या होता है, ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये लड़ाई झगड़े छोड़ दीजिए, और क्लीन क्लॉथ कहने का मतलब है कि आप जो है ये जो है शांत हो जाइए, जो है लड़ाई झगड़े छोड़ दीजिए, और क्या कीजिए, अपने ब्रदर्स जिन्हें आप इनेमी मान रहे हैं, जिन्हें आप शत्रु मान रहे हैं, उनके साथ बैठिए, और जो है बैठ कर क्या कीजिए, इन द शेड, छाया में, यानी कि क्या करते हैं, इन द शेड कह सकते हैं कि यानी कि एक जो है कह रहा है कि पेड़ की छाया में आपको क्या करना है, बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, डूइंग नथिंग, और जो है अपने ब्रदर के साथ खुश रहना है, ना कि युद्ध करना है, ये चीज़ें हैं।
अब जो है आगे के लाइनों में कहा जा रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। मैं आपको जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ऊपर के लाइनों में आपसे पोएट जो बोल रहे हैं कि आप जो है, मैं 12 तक गिनूंगा, आपको एकदम शांत हो जाना है। ऐसा पोएट का कहना नहीं है कि मैं आपको कन्फ्यूज, आप सोच रहे होंगे कि एकदम शांत हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या, कुछ तो नहीं कर पाएँगे। तो पोएट उससे निवारने के लिए ये बात कह रहे हैं कि आपको जो है टोटली इनएक्टिव नहीं होना है, एकदम स्थिर नहीं होना जाना है, मरे की तरह नहीं हो जाना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइफ़ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट लव, लाइफ़ तो वैसे ही चलते रहेगी जैसे चल रही है। आई वांट नो ट्रक विथ दैट, मैं आपको एकदम मरे की तरह नहीं कर देना चाहता हूँ। जैसे कि जो, तो फिर ज़िंदा और मरे में क्या अंतर है? जो पोएट आपने ऊपर सोच रहा होगा कि 12 तक गिन रहे, एकदम शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, तो ज़िंदा रहने से क्या फ़ायदा है? ज़िंदा और मुर्दा बराबर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं पोएट कि मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स, क्या हो जाएगा, लिप्स मूविंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि आप एकदम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, जैसे आज के समय में जो है लोग चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ एकदम ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। वो जो है कुछ रुक कर सोच नहीं रहे हैं, कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंगल माइंडेड है कि हमको जो है, जैसे मान के चलिए आपका है, क्या होता है, आप चाहते हैं कि अपना जो है क्या करें, जैसे कि आपका मोटिव है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं, हरदम वही चीज़ें आप अपने माइंड में चला रहे हैं, एकदम सिंगल माइंडेड, फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, इस तरह से सोच रहे हैं। तो आपके अंदर जो है क्या हो जाएगा, आप जो है एंग्जायटी फ़ील करने लगिएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। आप अदर भी क्रियाएँ कीजिए, उनके साथ ये कहना है पोएट को। अब जो है, एंड फोर्स वन्स कुड डू नथिंग्स परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। अब जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोएट दोस्तों, कि आपको जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम ह्यूज साइलेंस नहीं होना है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। आपको जो है ये चीज़ें क्या करेंगी, इंटरप्ट करेंगी सैडनेस। जो है अगर आप जो है सिंगल माइंडेड होंगे एकदम, और जो है वही चीज़ करने करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है ये क्या करेंगे, सैडनेस लाएंगे, इंटरप्ट करेंगे, आपके अंदर जो है एंजाइटी आएगी, ये सब आएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और क्या चीज़ें हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं समझ पाएँगे, जब समय देंगे तब तो समझेंगे। एंड ऑफ थ्रेटिंग ओवर सेल्फ विथ डेथ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बात कर लें थोड़ा-सा अगर देखूँ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा-सा अगर मैं ऊपर देखूँ कि इफ़ वी नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी कि आप इतना भी सिंगल माइंडेड नहीं हो कि जो है इन कारणों का जो है पता चले। जैसे कि कह रहा है यहाँ पर, ए थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि वो सोचे कि हम टॉप करें, ठीक है? टॉप करें, तो ठीक है, हरदम इसी के बारे में सोच रहे हैं कि टॉप करें, और चीज़ें सोच ही नहीं रहे हैं, और भी लाइफ में चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है, तो कभी-कभी लोग क्या हो जाते हैं, जो है सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से पोएट उबारना चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होने दें, इतना सिंगल माइंडेड ही नहीं हो कि ऐसा सिचुएशन आपसे के अंदर आए। तो चलिए आगे बढ़ जाएँगे। अब जो है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि अर्थ हमें कुछ चीज़ें सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड्स लेटर्स प्रूव्स बी अलाइव, क्या होता है कि यहाँ पर जो है, एक सीज़न आती है, जब पतझड़ आता है तो सभी पौधे क्या करते हैं, पत्ती खो देते हैं, एकदम क्या होता है, नेचर से हमें सीखना चाहिए। जैसे कि पतझड़ के समय क्या होते हैं, पेड़-पौधे जो है एकदम मुरझाए हुए लगते हैं, उनके अंदर जो है पत्तियाँ नहीं होती है। लेकिन जब अदर सीज़न आते हैं, दूसरा सीज़न आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हरा-भरे हो जाते हैं, उनमें नए पत्तियाँ आ जाती हैं। तो क्या चीज़ें हैं कि पोएट कहा जाना चाहिए कि हमें उनसे सीखना चाहिए
कि जो है वो किस तरह से अपने आप को पुनः उबारते हैं, जो ऐसे सिचुएशन आते हैं, सभी के लिए दिक्कत आते हैं तो उनसे कैसे उबरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेड हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, पुनः उनका जो है जागरण होता है, यानी कि फिर से वो अलाइव होते हैं। लेटर वो प्रूव करते हैं कि मेरा भी अस्तित्व है। तो क्यों करते हैं? कुछ देर अपने आप को सोचते हैं, समझते हैं, ये चीज़ पोएट कहना चाहते हैं। यानी कि आपके पास अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये नहीं सोचिए कि ये गड़बड़ है। अब जो है लास्ट के लाइनों में क्या कहते हैं, पोएट जो है कुछ कहना चाहते हैं, ये समझेंगे। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं, नाउ वी विल काउंट 12। अब जो है जैसे कि आप कोई चीज़ थेरेपी में जाइएगा, थेरेपी होगा आपके अंदर, आपका जो है माइंड देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि नाउ वी विल काउंट 12, यानी कि मैं अब 12 तक गिनूँगा। इससे आप धीरे-धीरे क्या करेंगे, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड गो विल गो, यानी कि आप इससे बाहर धीरे-धीरे जैसे अंदर गए थे सोचने में, उसी तरह धीरे-धीरे बाहर निकलेंगे। तो आई विल गो, अब मैं जाता हूँ, और नाउ आई विल काउंट 12 एंड मैं जाता हूँ। चलिए, धन्यवाद।